हो गई बीननी से बात? ग्राहक केंद्र वालों से बात कर ली ना? हाँ बेटा। हाँ बाबू, मेरी बात हुई, लेकिन क्या कहा वो ग्राहक केंद्र वालों ने? कब आ रहे हैं वो पार्लर की सील तोड़ने? जी मैंने भी सारी तैयारियां कर ली है। अरे जल्दी खुशखबरी सुना दे सूरज, ताकि थारी बाबू मुझे मिठाई का भोग लगा सके। माफ कीजिएगा सूरज जी, लेकिन मैं इस मामले में मोहित और एमडी की कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। बाबू, वो मेरी वहां पे संध्या से बात हो नहीं पाई। बात नहीं कर पाए? क्यों? वो कह रहा कि संध्या थोड़ा सा चुनाव में बिजी थी और जैसी बात करनी चाहिए तो वो मुझे एसपी साहब का फोन आ गया था। उनको जाना पड़ा तो उन्होंने बोला कि शाम को आके बात करती हूँ। चलो अच्छा, थोड़ी देर के लिए जो धमाका था फुसफुस आ गया है, व्यस्त ही रहे, एक दिन के लिए तो बात टली। पर छोरा, हम सब तो अठे आस लगाए बैठे थे। और देख, हम सबने तो तैयारियां भी शुरू कर दी थी। भाभो मैया। हाँ? अरे भाभो मैया, बेकार में अपना मन छोटा कर रहे हैं। अरे जो काम अभी नहीं हुआ शाम को हो जाएगा, चिंता की कोनो बात ही नहीं। इसे तो हर चीज में उंगल और उछल कूदने की आदत है। अरे आप मैडम जी की ताकत को जानती नहीं है। अरे अगर हमारी मैडम खांस देना, पूरा पूरा पुष्कर बंद हो जाए, बता रहे हैं। हाँ अरे भाभो मैया, ये जो बड़े अफसर होते हैं ना, उनकी पहुंच भी बहुत बड़ी होती है। हाँ अरे एक साहब ने तो रातों रात फोन किया और रातों रात उनके साले बाबू का जो दुकान का लाइसेंस है ना, बन के तैयार। हाँ अच्छा, क्यों इडियट डाल रहा है बारी बाबू के दिमाग में? बाड़ी बाड़ी बाबा, इसको ना सीधा इसके गांव समस्तीपुर फेंक दो। एक साहब और भी थे, बड़े खड़ूस बाबू भैया, बड़े खड़ूस। अरे बाबू भैया, उन्होंने तो खुदा ही के बेटे की सिफारिश करने के लिए मना कर दिया। बताइए अब। यहाँ तो चिंता की कोनो बात ही नहीं, हम बता रहे हैं। अरे घर का मामला है, घर का। अरे वही मैडम तो परिवार के लोगों पे अपनी जान छिड़कती हैं। अरे ये पार्लर वाला मामला चुटकी बजा के सब एकदम फिटम फाट कर देंगे, बता रहे हैं। हाँ ओ लक्ष्मण जी, जरा सुनिए, जेठानी जी के लिए ना 7 समुंदर पार करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। ये पंचायती छोड़ के ना रसोई में जाके जरा गेहूं पिसवा के आइए। वो भाभू, मैं तो यूं कह रही थी क्योंकि आटा ना घर में कब से खत्म हो गया। अरे मछली भाजी, अरे आटा तो हम कल का ही पिसवा दिया। तो बता को नहीं सके के आपके पूरा वक्त रसोई में ही बैठी रहो, सारे काम तो मैं ही करती हूँ। मोहित, इमली बीननी, सुना ना लक्ष्मण ने क्या कहा? चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं। अरे जे काम संध्या बीननी के लिए ना ज्यादा मुश्किल ना है। सामने आवेगी ना संध्या बीननी, तो मैं खुद उससे बात करूंगी। और फिर हमारी बात तो वो टालने से ही रही। इलिए चिंता मना करो। हाँ चल। जी बाबू। अच्छा, अब ये जाएंगे और पार्लर खोलेंगे, और जेठानी जी वो थाने जाएंगे, तो मैं घर की नौकरानी बन के रहूंगी। पार्लर तो मैं खुलने को नहीं दूंगी, थोड़े से ही काम करवाऊंगी। फिकर को नहीं कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और मिठाई भी तभी मिलेगी। चल। शायद संध्या जी ने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। शाम को आराम से बात करूंगा और समझाऊंगा भी। हाल ही में हुए अग्निकांड को एसपी संध्या राठी ने जिस बहादुरी और जिस होशियारी के साथ हैंडल किया,
वो काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। लेकिन इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इसलिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। एसपी संध्या के पास भी कुछ सुझाव हैं जिससे आने वाले चुनाव ढंग से निपटाए जा सकते हैं। एसपी, अब आप अपना सुझाव बताइए। सर, चुनावी माहौल में हर कैंडिडेट किसी भी तरह से जीत हासिल करने पर उतर आए हैं। हाल ही में हुआ अग्निकांड भी दो पार्टियों के बीच हुए झगड़े का ही परिणाम था, जिसका शिकार बनी आम जनता। ऐसे में मेरे पास एक छोटा सा सुझाव है कि रास्ते पर हो रही बड़ी बड़ी हंगामेदार रैलियों को सार्वजनिक जगह पर पार्टी की मीटिंग्स पर रोक लगानी होगी। टीवी और अखबारों में आ रहे भड़काने वाले और उकसाने वाले भाषणों पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जनता के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी इसका गलत और भड़काने वाला मैसेज जाता है। आप लोग एएसपी संध्या राठी की बातों से सहमत हैं? आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट। एएसपी संध्या राठी, ये सभी आपसे सहमत हैं। बहुत जल्द आपको मेरा साइन किया हुआ लीगल नोटिस मिल जाएगा, जिससे आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं उनको। थैंक यू सर। तो आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद सर। आप एक मिनट रुकिए। जय हिंद सर। एसपी संध्या, ये एक पुराने केस की फाइल है, इसे ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा। जी सर। अगर तुम्हारी पिछली गलती को माफ कर दिया जाए तो तुम्हारे काम के प्रति जो जज्बा है उससे मैं बहुत इंप्रेस हूं। थैंक यू सर। एक बात और सुन, देखो, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अपने काम और अपनी फैमिली के बीच में एक डिस्टेंस रखना। घर में क्या बात होती है उसे घर में ही रखना, और ऑफिस की खबर ऑफिस तक ही रखना। तुम किस केस को हैंडल कर रही हो, किस तरह हैंडल कर रही हो, इसकी इंफॉर्मेशन घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। देखो, क्या होता है कि कोई भी केस हो, उसका नजरिया एक आम इंसान का और पुलिस का अलग अलग होता है। ये याद रखना कि क्राइम खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए सख्त कदम आम जनता को चैन की नींद सुलाते हैं। मैं समझती हूँ सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। और सूरज कैसे हैं? उनको हमारा रिगार्ड्स दीजिएगा और कहिएगा कि उनके हाथ की बनाई हुई मिठाई हमारे घर की कमजोरी है। मैं, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ सभी बहुत बड़े फैन हैं उनकी मिठाई के। जी सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।